राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और क्या कहता कि तैयारी चल रही है काकी व्याख्याता भर्ती की। और तैयारी बढ़िया नहीं चला ने, कमेंट कर दीजिए नीचे कि हमारे सर तैयारी बढ़िया कुछ चल रही है ना। बस वही ध्यान रखनी है। और थाना बता दी एक चीज, देखो आप चैनल पर 550 लोग हो चुके हैं और थाने पता है था कि जिम्मेदारी बना चीज कि इन्हें 5000 तो कम से कम पहुंचा हुआ है ना। देखो थे नहीं पूछा हो तो कौन पहुंचाए, हाँ थे अगर साथ नहीं दे वो मारो तो कौन दे, बताओ मैंने। तो थाने का ये पूरा पूरा तैयारी करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है। और व्याख्याता भर्ती में गणित यान की हवाली का जो बच्चों बेसिक पढ़ जोड़े है ना, बस वो ही कर सके। जो बच्चों बेसिक पढ़ जोड़े है वो ही बच्चों बेसिक प्रश्न आने कर सक लो। अदरवाइज यान समझ लो कि बयान का 10% यान का है जिसमें 3 तो आ जाए सबने, 3 तो कर ले पर भी 8% नहीं कर सके, 9% नहीं कर सके, 10% नहीं कर सके। थाने पता है ना, थाने अगर आगे बढ़नी है तो गणित तो करनी पड़सी। मैंने पता है कि हमारा साथ वाला बहुत सारा बच्चे यहाँ का है जरा गणित का नाती और गणित नहीं आती, सब पूछकर गणित नहीं आती तो कई हो तो गणित नहीं आए तो बे कई है भी गणित का वजह से बैक को सिलेक्शन को नहीं हुआ है, कई बैक गणित की वजह से कई सिलेक्शन नहीं हुआ है। और थाने पता है ना, चलो कोई बात नहीं, मैं मेरे को छोड़ देता हूँ। आप अपने ऊपर लो कि आपने कौन कौन सा अभी तक एग्जाम दे रखा है, एलडीसी पटवार ग्राम सेवक जो भी एग्जाम आया हो अभी तक, है ना। दिया कि नहीं दिया, सर दिया हमने तो उसमें गणित आई क्या, सर गणित आई। आपने कितना प्रश्न किया, सर गणित की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि हमने गणित में 10 क्वेश्चन आते थे तो 2-3 ही करते, 50 आते थे तो हम 15-20 क्वेश्चन कर पाते। पता है ना आप लोगों को कि 15-20 क्वेश्चन 50 में से करने का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने 30 प्रश्न छोड़ दिए एक तरफा, एक सब्जेक्ट में 30 प्रश्न। फिर कैसे सिलेक्शन होगा, क्योंकि जिसको सिलेक्शन चाहिए ना वो गणित को इतना अच्छे से कर रखा है, इतना अच्छे से कर रखा है कि बिना काई प्रॉब्लम नहीं आवे, काई बिना काई भी प्रॉब्लम को नहीं आवे। तो थाना भी कही है कि गणित में यान की करनी है, यान की करनी है, यान की करनी है कि थाना अगर एक भी चीज की प्रॉब्लम आ जावे ना, कमेंट कर दीजिए सर मुझे यह प्रॉब्लम आ रही है, बस ठीक है। अब समझ में आ गई मेरी बात या क्यों नहीं आई। देखो समझ में नहीं आ रहा हो ना तो कमेंट कर देना, और आ रही है तो भी कमेंट करना कि सर हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। लाइक करना है और अपने दोस्तों से शेयर करना है और क्या चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है क्योंकि अभी मेरे चैनल से 550 लोग ही जुड़े हैं अभी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बहुलक, क्या बहुलक, और आज हम क्या पढ़ेंगे, बहुलक, ठीक है। बहुलक क्या होता है, बहुलक होती है बहु का लक, बहु प्लस लक, यानी कि बहुलक का मतलब हो गया बहु प्लस लक। यानी अब आपको बताओ बहु, बहु क्या होती है, बहु का मतलब क्या होता है, घर के अंदर एक होती है ना बहू, घर के अंदर क्या होती है, एक बहू होती है। और बहू क्या होती है, नई नई शादी होने के बाद उस पर क्या होता है, पूरा घर केंद्रित होता है। क्या होता है, पूरा घर, बहू पर क्या होता है, पूरा घर केंद्रित होता है कि नहीं होता है, मुझे बताओ। बहू पर पूरा घर केंद्रित होता है जब नई नई शादी होती है। और जब भी बहू क्या करती है, पूरे घर का क्या करती है, बताओ बताओ, पूरा घर का क्या करती है, वो संतुलन बनाए रखती है। पूरे घर का क्या करती है बहू, संतुलन बनाए रखती है ना। क्यों बनाए रखती है संतुलन, क्योंकि उसके व्यवहार, है ना। संतुलन क्यों बनाए रखती है, क्योंकि बहू का क्या होगा, व्यवहार, बहू का व्यवहार, है ना, बोलचाल, बहू का व्यवहार बोलचाल, है ना। ये उसके व्यवहार और बोलचाल का क्या है, पूरे घर पर असर पड़ता है ना, नहीं पड़ता क्या। अपन घर में अगर बहू है तो उसके बोलचाल का पूरे घर पर क्या पड़ता है, असर पड़ता है ना। और बहू के ऊपर जैसे नई नई बहू आती है तो उसी के बारे में चर्चा चलती है हमेशा कि ये नई बहू ऐसी है, नई बहू वैसी है ना। तो नई बहू ऐसी है, नई बहू वैसी है, तो पूरे घर पर क्या है, पूरा घर अपना जो होता है ना वो उसी पर केंद्रित रहता है जब नई नई शादी होती है ना। और बाद में भी उसी के बारे में ही चर्चा चलती है कि बहू ने आज ये काम कर दिया, बहू ने आज वो काम कर दिया, बहू ने आज ऐसा कर दिया, बहू ने आज वैसा कर दिया। तो ये मानो कि पूरा घर का सारा ज्ञान, पूरा ध्यान कहाँ पर केंद्रित रहता है, बहू पर केंद्रित रहता है। कहाँ, बहू पर। तो बहू क्या होती है, संतुलन बनाए रखती है। व्यवहार, उसके बोलचाल का जो असर पड़ता है वो किस पे पड़ता है, बहू पर। बहू का व्यवहार का बोलचाल का असर पूरे घर पर पड़ता है और वो केंद्रित रहती है कहाँ पर, पूरे घर के अंदर। और क्या होता है, और बताओ मुझे, कि जो बहू होती है ना, हाँ, बहू पूरे घर को क्या कर सकती है, सही भी कर सकती है, हाँ, और गलत भी कर सकती है ना। अब देखो आज ही जो लेटेस्ट हमारा उदाहरण है वो क्या है, अतुल आशुतोष, है ना। अतुल वाला जो उदाहरण है ना, अतुल वाला, उसके अंदर देखो आप कि अतुल के अंदर जो लेडीज थी वो उसके अंदर उसने क्या किया, पूरे घर को खराब कर दिया। क्या कर दिया, पूरे घर को खराब कर दिया, क्योंकि वो ही एक तरह से केंद्रित रहती है। बहू क्या होती है, पूरे घर में केंद्रित रहे, कहीं रहे,
केंद्रित रेवे तो बाही काई कर दी भी ने अतुल अतुल जो हमारा उदाहरण है ना, उसके अंदर उस अतुल ने सुसाइड कर लिया था। क्यों कर लिया था? क्योंकि वो बहू थी, उस पर पूरा घर केंद्रित केंद्रित था, है ना। और वो क्या कर रही थी, उसने पूरे परिवार का संतुलन खराब कर दिया। क्या खराब कर दिया? संतुलन, है ना। उसने पूरे परिवार का संतुलन खराब कर दिया। और संतुलन का मतलब आपको पता ही है, बैलेंस, बैलेंस खराब कर दिया। और बैलेंस खराब होते हैं आपको पता है इंसान क्या करता है ना, इंसान का पूरा दिमागी हालत खराब हो जाती है। तो क्या कहना चाहिए कि बहू होती है ना, एक बहू, वो ही पूरे घर की देख रेख करती है, पूरे घर को संवारती है, पूरे घर की देखभाल करती है ना। देख रेख, संवारती है, देखभाल करती है ना। क्या करती है? देख रेख करती है, संवारती है और देखभाल करती है, ठीक है। और ये अतुल का मैंने उदाहरण बता ही दिया कि अतुल ने सुसाइड कर लिया था। क्यों? क्योंकि उसकी जो लेडीज थी उसने पूरे घर का बैलेंस खराब कर दिया था, है ना। तो एक ये ध्यान रख लो कि एक बहू के ऊपर ही सारा घर केंद्रित रहता है ना। लेडीज जेंट्स का कोई मतलब नहीं है। जेंट्स क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ लेडीज के ऊपर केंद्रित रहता है, जेंट्स और पूरा घर। आप ये देख लो, घर के अंदर आप खुद हो, लेडीज हो, तो आपके ऊपर ही पूरा घर केंद्रित रहता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? मुझे बता दो अच्छे से, ठीक है। अब देखो बहुलक, वह किसी श्रेणी का वह मूल्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, वह क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। यानी बारंबारता मतलब बार बार जो है, मैंने बोला ना कि चिंटू मिंटू और सिंटू है कि कितनी रोटी खाई उसने, 2 खाई, 3 खाई, 4 खाई, है ना। मैंने बताया था आपको पहले वाले वीडियो के अंदर कि चिंटूड़ा मिंटूड़ा सिंटूड़ा ने कितनी रोटी खाई, सर मैंने 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई। तो वो उसकी क्या हो गई? बारंबारता है। नहीं, जितनी खाई वो जो बार बार आ रहा है ना, वो क्या है? बारंबारता, ठीक है। और जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है वो क्या हो गई? जो जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है वो चर क्या हो जाएगा? वो चर क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। वो चर है ना, वो क्या हो जाएगा? अपना बहुलक हो जाएगा, ठीक है। इसके पास श्रेणी के पदों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। मैंने बोला है ना कि इस बहु के ऊपर क्या होता है? पूरा घर क्या होता है? केंद्रित रहता है। उस बहु के ऊपर पूरा घर क्या रहता है? केंद्रित रहता है। यानी बहुलक है तो उसके ऊपर क्या हुआ? पूरा घर क्या है? केंद्रित है, ठीक है। अब देखो आगे, व्यक्तिगत श्रेणियां अवर्गीकृत श्रेणी से बहुलक। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि ये है, अब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अवर्गीकृत। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अवर्गीकृत। अभी हम अवर्गीकृत बंटन से पढ़ रहे हैं, अवर्गीकृत बंटन सारणी से, है ना। और फिर हम पढ़ेंगे वर्गीकृत बंटन सारणी से। देखो हर चीज जैसे समांतर माध्य हो, माध्यिक हो, सब में एक तो अवर्गीकृत श्रेणी थी और फिर बाद में क्या थी? वर्गीकृत श्रेणी थी, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो कि जिस मूल्य या समय की बारंबारता सबसे अधिक है वह मूल्य श्रेणी का मोड कहलाता है। मोड का कहलाता है ना, वो मूल्य क्या कहलाता है? श्रेणी का मोड कहलाता है। मोड को क्या बोलते हैं हम? बहुलक। मोड को क्या बोलते हैं हम? बहुलक बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? जो मूल्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वह उस श्रेणी का बहुलक कहलाता है। बहुलक मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये तो हो गया प्राप्तांक, यानी इसको क्या बोल दिया अपन ने? x, और ये क्या है? अपनी बारंबारता, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5, फिर नीचे बारंबारता कौन कौन सी है? 5 8। देखो 0 कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। 0 की बारंबारता कितनी? 5। 1 की बारंबारता कितनी है? 8। और 2 की बारंबारता कितनी है? 13। और 3 की 5, 4 की 3, 5 की 2। अब मुझे बताओ इसमें बहुलक कौन सा होगा? आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है, मुझे बताओ बहुलक कौन सा हो सकता है? सोच के बता रहा। देखा कौन सा हो सकता है बहुलक? देख लिया क्या? प्रश्न देख लिया अच्छे से? चलो बताओ अब बहुलक कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से? कि जिसको 0 की बारंबारता 5 है ना, 1 की 8 है, 2 की 13 है, 3 की 5 है, 4 की 3 है और 5 की 2 है। तो अपन ने परिभाषा क्या पढ़ रखी है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वही अपना बहुलक। सबसे बारंबार सबसे अधिक होने से 5 8 13 5 3 2, सबसे अधिक कौन सा? अपना ये रहा, है ना। सबसे अधिक बारंबारता, है ना। सबसे अधिक बारंबारता कौन सी अपनी? ये 13। ये 13 सबसे अधिक बारंबारता। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपना ये 13 है ना, उसके संगत चर कौन सा है? ये यानी 2। इसके संगत चर कौन सा है? संगत चर सर 2 है, तो 2 ही अपनी क्या होगी? बहुलक। यानी कि
अपन एक सारणी बनाएंगे, उस सारणी में दो कितनी बार आ रहा है, 13 बार आ रहा, यानी उसके ऊपर पूरे सारणी के ऊपर है ना सबसे दो क्या है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो मतलब अपना ध्यान भी उसी पर केंद्रित रहेगा जो ज्यादा बार आएगा, है ना। जो ज्यादा बार आता है उसी पर अपना ध्यान क्या होता है, केंद्रित रहता है ना। नहीं रहता क्या, जैसे अपने घर में देख लो, बहू के ऊपर सारा ध्यान केंद्रित रहता है कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया, है ना। तो ये देख लो कि जो सबसे ज्यादा बार आता है वही अपना क्या होगा, बहुलक होगा। तो यहां बहुलक अपना कौन सा बन रहा है, 2। समझ में आ गई मेरी बात अच्छे से। चलो आगे देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न नंबर 1। फिर ये तो हो गया अपना क्या, देखो ये है अवर्गीकृत सारणी, है ना, अवर्गीकृत सारणी, ठीक है। अब देखो यहां तो हो गया अपना x और ये क्या है अपना f, ठीक है। तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ठीक है, 40 तक हो गए। अब देखो कि इन 40 में से 30 की बारंबारता तो आ रही है अपनी 1, 31 की आ रही है 5, 32 की आ रही है 15, 33 की आ रही है 16, 34 की आ रही है 20, और 35 की आ रही है 19, 36 की आ रही है 15, 37 की आ रही है 8, और 38 की आ रही है 7, 39 की आ रही है 3, और 40 की आ रही है 2। तो सबसे अधिक की है, सबसे अधिक अपने इसमें से कौन सबसे अधिक, 20 आ रहा सबसे अधिक। अरे 20 ही है ना अपना, अपना अगर 20 सबसे अधिक है तो इसकी बारंबारता देखो, 20 सबसे अधिक है, नहीं सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, सर्वाधिक बारंबारता 20, सर्वाधिक बारंबारता वाला, सर्वाधिक बारंबारता कितना, 20 वाला चर कौन सा है इसके अंदर, 34, यानी 34 कितनी बार आया है, 20 बार आया। 34 कितनी बार आया है, 20 बार 34 आया है। बाकी देखो 30 तो एक ही बार आया उस सारणी के अंदर, 31 5 बार आया, 32 15 बार, 33 16 बार, और 34 अपना है ना वो 20 बार आया है, यानी सबसे ज्यादा बार 20 आया है। तो 20 सबसे ज्यादा बार आया तो क्या हुआ, इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी, ये देखो 20 सर्वाधिक बार कितनी बार आया, ये 20 आया ना, 34 कितनी बार आया, 20 बार आया। तो सबसे जो हमारी बारंबारता कितनी होगी, 20, और 20 के संगत चर कौन सा है, 34। तो हमारी जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा, 34, ठीक है। जो हमारा बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात या नहीं आई, और देखो नहीं आई ना, कमेंट कर देना, सर हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है, और क्या है, छोटा सा तो काम है, छोटा सा काम भी नहीं करोगे क्या मेरा, कमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। देखो अगर आप लोग काम पढ़ रहे हो तो कमेंट तो करना पड़ेगा, देखो कंपलसरी है आजकल, कमेंट करो अच्छे से कि सर समझ में आ रहा है, और नहीं आया आ रहा है तो भी करो कि सर हमारे समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो हम समझा देंगे। देखो अब क्वेश्चन नंबर 02, निम्न बंटन का, देखो ये हो गई व्यक्तिगत श्रेणी, ये क्या हो गई, व्यक्तिगत श्रेणी, ये क्या है, व्यक्तिगत श्रेणी। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो कि इसके अंदर दो, देखो देखो दो कितनी बार है सर, दो एक बार ही है। 3 कितनी बार है सर, इसमें 3 एक बार ही है। 5 कितनी बार है सर, 5 है ना, 5 1 2 3 4 4 बार है। और 8 कितनी बार है, 7 कितनी बार है सर, 7 2 बार है। और 8 एक बार है, नहीं 1 2 4 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना इसके अंदर। तो इसने अपने क्या चीज़ें लिखी, देखो 1 2 3 4 4 बार 5, 2 कितनी बार है, 2 एक बार है। 3 कितनी बार है, 3 1 एक बार है। 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार। 7 कितनी बार है, 7 है सर, 7 2 बार है। और 8 एक बार ही तो है, 3 4 5 4 9 3 3 6 4 10। तो गलती कहाँ कर दी अपन ने, हाँ देखो 2 एक बार आ गया, एक बार, ठीक है। 3 कितनी बार है, एक बार, ये 3 को मैंने काट दिया, ठीक है। 5 कितनी बार है, 4 बार, तो 1 2 3 और 4 बार काट दिया। 7 कितनी बार है, 7 2 बार है, 1 और 2। अरे एक भी तो है ना, एक कितनी बार है, एक बार है, ठीक है। एक कितनी बार है, एक बार है। तो देखो यहां पर देखो कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी आ रही है सर, सबसे अधिक बारंबारता तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। देखो 1 1 1 2 1, ये 4 सर, ये 4 है ना, 4 इसकी बारंबारता सबसे अधिक आ रही है। यानी कि अपना जो 4 के संगत क्या होगा, 4 के संगत चर का मान क्या है, 5।
तो अपनी जो बारंबारता होगी वो कितनी हो जाएगी, बारंबारता क्या, सॉरी बहुलक है ना, बहुलक अपना क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अपना जो बहुलक है वो क्या हो जाएगा 5। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो फोन उठाओ, सर ये मुझे समझ में नहीं आया, बस। ठीक है, देखो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये आप लोगों की मोरल ड्यूटी बनती है और मोरल ड्यूटी आपको पता है कि अच्छे से निभा पाओगे आप। ठीक है, अब देखो फिर इसी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो इसके अंदर देखो 2 कितनी बार आया सर, 2 है ना 2 बार आया, 1 बार और 2 बार। और 4 कितनी बार है सर, सर 4 है ना, इसमें एक बार ये 4 तो, और 5 नहीं 5 है नहीं 6, सर 6 कितनी बार आया, 1 2 3 बार, सर 6 3 बार आया है। और 7 कितनी बार आया, 7 1 बार, और 8 कितनी बार है, 1 बार है। तो 1 2 3 3 3 6 2 8। तो सर देखो इस सारणी में अपन ने जो बनाई उसमें 2 2 बार है, 4 1 बार है, 6 3 बार है, 7 1 बार और 8 1 बार। यानी कि इस सारणी में अपन को देखने से क्या पता चल रहा है, इस सारणी को देखने से हमें पता लग रहा है कि सर ये जो 6 है ना, वो 6 इस सारणी में 3 बार आ रखा है, यानी 3 बार, जो 3 बार आया ये सबसे अधिक बारंबारता किसकी है इस सारणी में, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 6 की। ठीक है, तो हमारा 6 क्या हो गया, 6 क्या हो गया अपनी बहुलक। ठीक है, 6 क्या हो गया अपना बहुलक। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक, अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना। ठीक है, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, ये क्या होगी, ये भी एक क्या है व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है, ये क्या है, एक व्यक्तिगत श्रेणी है। अब देखो इसके अंदर ये जो 2.5 है, 2.5 ये कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, ये 3 बार है। और 2.1 कितनी बार है, 2.1 सर है ना, ये एक ही बार है। और 2.8 कितनी बार है, सॉरी 2.8 तो एक ही बार है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, और एक 2.7 भी है ना, 2.7 वो भी एक बार है। ठीक है, 2.5 3 बार है, 1 2 3, 2.1 कितनी बार है, एक बार, 2.8 कितनी बार है, एक बार, 2.7 कितनी बार है, एक बार। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई मेरी बात या नहीं आई, मुझे तो बता दो, अगर समझ में नहीं आई फोन उठा के कमेंट कर देना। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे अधिक बार कौन सा आ रहा है, 2.5 इसमें है ना, सबसे अधिक बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ गया। यानी कि अपना जो 2.5 है ना, ये 3 बार आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये श्रेणी 2.5 के ऊपर केंद्रित है, और अपने को देखने पर लग रहा है कि 2.5 बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो बार बार जो आ रहा है वो क्या हो गया, बहुलक हो गया अपना, यानी 2.5 अपनी क्या है यहाँ पे, बहुलक। ठीक है, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब ये देखो, ये है अवर्गीकृत, अवर्गीकृत, ये है क्या है, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है ये। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो 3 की बात, ये तो होगी अपना चर, और ये क्या होगी अपनी बारंबारता। ठीक है, तो 3 की बारंबारता कितनी है, 2, 4 की बारंबारता कितनी है, 4, 5 की बारंबारता कितनी है, 6, 6 की 3, 7 की 2 और 8 की 1, यानी कि 3 की 2 है, 4 की 4, 5 की 6, 6 की 3, 7 की 2 और 8 की 1। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी आ रही है, 3 की 2 आ रही है, 4 की 4, 6 की 5, 5 की 6 है, 5 की 6, मतलब ये बारंबारता है ना अपना ये वाला, यानी कि हमारे 5 की बारंबारता कितनी है, 5 की बारंबारता कितनी है, 6। तो इसका मतलब क्या समझे आप कि अपने यहाँ पर अगर 5 की बारंबारता 6 है, तो क्या है अपना जो 5 है ना, वो क्या है बारंबारता, ये बारंबारता क्या है, सर्वाधिक है ना। इसमें क्या है, इस लाइन में मुझे बताओ, इस बारंबारता में सर्वाधिक किसकी है, कौन सा आ रहा सर्वाधिक, 6 आ रहा। तो 6 के संगत जो चर होगा ना अपना चर, कौन सा, ये f है ना, x के अंदर क्या है जो हमारा चर होगा, वो क्या होगा अपनी सर्वाधिक बारंबारता किसकी, 5 की बारंबारता कितनी सर्वाधिक, 6। तो 6 के संगत जो चर होगा वो क्या होगी अपनी बहुलक होगा, यानी कि अपना कितना बहुलक होगा, ये 5। ठीक है, देखो इजी प्रश्न है, वो तो आप कर लोगे, मुझे पता है इजी प्रश्न है ये तो। फिर वही देखो ये कौन सी व्यक्तिगत श्रेणी, नहीं ये तो अपनी अवर्गीकृत सारणी है। ठीक है, अवर्गीकृत सारणी। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना x, और ये क्या हो गया अपना f।
ये हो गया x और एक क्या हो गया अपना f हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि 1.1 कितनी बार है 20 बार है सर, और 1.2 कितनी बार है 50 बार है, 1.3 कितनी बार है 80 बार है, 1.4 कितनी बार है 60 बार, 1.5 15 बार, 1.6 8 बार। तो सर देखो इसमें सबसे अधिक कौन सा आ रहा है 80, सबसे अधिक कौन सा आ रहा है सर इसमें 80, 80 आ रहा है ना यहाँ पे, सबसे अधिक कौन सा आ रहा है 80, 80 आ रहा है ना। तो 80 के संगत चर का मान कौन सा है 1.3, यानी कि अपनी जो बहुलक होगा वो क्या होगा 1.3। ठीक है, यहाँ पर 0.1 0.2 0.3 और 0.4 लगा लेना। ठीक है, तो अपना जो बहुलक क्या है इसका 1.3। तो यहाँ तो समझ में आ गई आपको मेरी बात या नहीं आई, है ना। बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। इतना इजी तो मेरे हिसाब से इसके अंदर था ही नहीं कोई, कि देखते ही आंसर पता लग रहा है। क्या देखते ही उनको पता लग रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। एक गांव के 30 परिवारों में उनके सदस्यों की संख्या निम्न सारणी में, देखो 30 परिवार है। ठीक है, तो 30 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्न सारणी में दे रखी है। ठीक है, कि मतलब कि एक परिवार ऐसा है जिसमें क्या है 2 सदस्य है ना, 2 परिवार ऐसे हैं जिसमें 3 सदस्य हैं, 4 परिवार ऐसे हैं गांव के अंदर जिसमें 4 आदमी हैं, 6 परिवार ऐसे हैं जिसके अंदर 5 आदमी हैं, 10 परिवार ऐसे हैं जिसके अंदर 6 आदमी हैं, 3 परिवार ऐसे हैं जिसके अंदर 7 आदमी हैं, और 5 परिवार यानी का है जिसके अंदर 8 आदमी है ना। तो ये बताओ 10, देखो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा 10 ऐसा 10 परिवार है यानी का जिसके अंदर है ना 6 आदमी है, मतलब 6 सदस्य हैं। ठीक है, ऐसे परिवार कितने हैं 10, कितने हैं 10। ठीक है, यानी कि 6 सदस्य वाले परिवार की संख्या कितनी है 10, यानी 6 सदस्य वाले परिवार की संख्या कितनी है 10। तो अपनी बताओ इसकी बहुलक क्या हो जाएगा, अपना बहुलक हो जाएगा 6, अपना बहुलक क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो एक प्रश्न और है, बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। इतना इजी तो मुझे नहीं लगता है कोई प्रश्न होगा। देखो इसके अंदर 20 छात्रों की आयु वर्षों में निम्न प्रकार है। तो देखो यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है, इसका भी अपन को क्या ज्ञात करना है बहुलक 1 2 3 और 4। ठीक है, देखो इसके अंदर सबसे पहले लो 14 को, 14 13 भी आ रहा है क्या इसके अंदर 13, तो 13 12 भी आ रहा है, तो 12 कितनी बार है इसके अंदर देखो 20 है ना, 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20, ये सही है। देखो 12 कितनी बार आ रहा है 12, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक बार है ना, तो 12 एक बार आ गया। 13 कितनी बार है 13 सर एक बार 2 बार 3 4 5 6 बार, 13 कितनी बार है 6 बार। 14 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 14 कितनी बार है 7 बार। और 15 1 2 3, 15 3 बार है। और 16 1 2 बार है। गिनो भाई 20 आ रहा है क्या, देखो 6 7 7 14 देखो 20 तो है नहीं यार, 7 14 3 17 18 19 19 ही तो है। तो एक कौन सी चीज बच गई अपने पास, देखो 16 कितनी बार है 16 1 2 बार है। 15 कितनी बार है 1 2 3 बार 15। 14 1 2 3 4 5 6 और 7 बार। 13 1 2 3 4 5 6 बार तो 13। और 12 1, अरे मैंने फिर गलती कहाँ कर दी मुझे बताओ पहले तो, कि यहाँ पे देखो सब चीज़ सही तो लिख रहा है, लिखने आ रहा है। देखो एक बार हम वापस चेक कर लेते हैं, है ना, पूरा ही काटना पड़ेगा मुझे लग रहा है, जब भी होगा ये सही। ठीक है, बताओ मुझे कहाँ गलती हो रही है अपने पास अपने से यहाँ पे। देखो 12 कितनी बार है एक बार, तो ये रहा 12। ठीक है, 12 एक बार हो गया। ठीक है, 13 6 बार है, तो 13 देखो 1 बार 2 बार 3 4 5 और ये 6, 13 को मैंने 6 बार कर दिया। ठीक है, 14 7 बार है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है,
14 7 बार हो गया, 15 3 बार है, 1 2 3 और ये 4, ये 15 है ना 4 बार है, ठीक है ना, ये 15 कितनी बार है 4 बार है, तो अपना 20 हो गया टोटल। देखो 7 7 14 4 18 2 20, तो 20 हो गया। अब सर्वाधिक बारंबारता किसकी आ रही है, 14 की बारंबारता सर्वाधिक कितनी आ रही है, 7 आ रही है ना। 14 कितनी बार है इसमें, 14 7 बार है, ठीक है, 14 7 बार है, तो इसका बहुलक कितना हो गया, 14 हो गया। देखो यहां तक किस किस को समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आप लोगों के साथ हूं और एग्जाम तक ऐसे ही साथ रहूंगा, ठीक है। और किसी को कुछ चीज़ नहीं आ रही है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, अभी 20 तारीख बाद में मैं सोच रहा हूँ कि रीजनिंग भी स्टार्ट कर दे, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो जैसे गणित के तो 7 क्वेश्चन गणित के आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे गणित के, 7 से 8 क्वेश्चन, पर 2 प्रश्न अपने इससे आएंगे जो कौन से आएंगे, रीजनिंग के, जो अपने को देखो करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, रीजनिंग के जैसे हर चैप्टर के है ना 2 3 क्लास ले लेंगे, है ना, तो अपने का क्या है वो रिवीजन हो जाएगा, है ना, तो आप वो भी क्लास देखना, ठीक है। फिर एक प्रश्न हो रहा है कि कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं, तो प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये तो हो गया अपना x, और ये क्या है अपनी f, है ना, बारंबारता, है ना, विद्यार्थी संख्या, बारंबारता, ठीक है। तो देखो 10 कितनी बार आया इसमें बता दो मुझे, कि अपन को बहुलक ज्ञात करना है इसका, तो 10 कितनी बार है, 2 बार, 20 8 बार, 30 16 बार, 40 26 बार, 50 20 बार, 60 16 बार, 70 7 बार, और 80 4 बार है, ठीक है। 80 कितनी बार है, 4 बार। तो अब मुझे बताओ कि 80 अगर 4 बार है, देखो तो इसमें सबसे अधिक कितनी बार आ रहा है, सबसे अधिक कौन सा, 2 8 16 26, 26 सबसे ज्यादा आ रहा है ना, देखो 26 सबसे ज्यादा है ना, यानी कि सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, सर्वाधिक बारंबारता। बहुत ही इजी प्रश्न है, इतना इजी तो प्रश्न कोई बहुलक में था ही नहीं, इसके अंदर स्टैटिक्स में था ही नहीं, जो देखते पता लग रहा है इसका आंसर क्या होगा। सर्वाधिक बारंबारता कितनी, 26, और इस 26 के संगत चर, इस 26 के संगत चर कौन सा है, संगत चर कौन सा है, 40, है ना। 26 के संगत चर कौन सा, 40, यानी 40 ही अपना कितना, 40 अपना 26 बार आया, 26 बार आया 40, तो 40 क्या होगी अपनी बहुलक हो गया, 40 क्या हो गया अपना बहुलक, ठीक है। ठीक है, 40 अपना क्या हो गया, बहुलक हो गया। तो यहां तक समझ में आ गया क्या, जो किसी के समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। देखो आज अपने चैनल पर कितने 550 के लगभग बच्चे हो चुके हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और इसको कहाँ तक बनाना है, अभी फिलहाल 1000 तक, है ना, 1000 बच्चों तक हो जाना चाहिए अपना परिवार। तब आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा करूँगा, जैसे देखो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी जैसे अपन ने अभी स्टैटिक्स की कौन सी क्लास आज है बताओ मुझे, है ना, तो अपनी बहुलक है ना, बहुलक वाली क्लास है ना, तो बहुलक के अंदर अपन ने कर ली कितनी 15-16 क्लास होगी कंप्लीट अपने। तो 15-16 क्लास के अंदर जितनी भी अपन ने करवाए थे ना, क्या जो अपन ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है ना, तो उन सभी की पीडीएफ में मेरे ग्रुप के अंदर 1000 सब्सक्राइब होने पर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। उन सभी की जो मैंने अभी तक जितना ही पढ़ाया है ना, उन सभी की पीडीएफ, देखो क्लास नोट की पीडीएफ तो मैं डेली शेयर कर रहा हूँ, पर उसके अलावा जो पीडीएफ रहती है जिसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ना, वो पीडीएफ में 1000 सब्सक्राइब होने पर आप लोगों को ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, कि ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दूंगा। मैंने देखा कि वो प्रिंट आउट कैसा निकलता है, मैंने कल प्रिंट आउट निकाल के देखा कि मैं अगर पीडीएफ बनाऊं तो उसका प्रिंट आउट कैसे निकलता, तो एकदम अच्छा निकला प्रिंट आउट। आप भी चाहो तो निकलवा सकते हो प्रिंट आउट, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर वो 1000 सब्सक्राइब होंगे, है ना, तभी मैं कर पाऊंगा, है ना, उससे पहले मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बता देना। अगर गणित में देखो, गणित के अंदर तो अपन ऐसा पढ़ रहे हैं कि अगर देखो इस स्टैटिक्स का चैप्टर है ना, वो इतना हार्ड है बच्चों के लिए कि बच्चों को आता ही नहीं है। स्टैटिक्स का हम एकदम जीरो से पढ़ रहे हैं, कहाँ से, जीरो से। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति भी एकदम जीरो से पढ़ेंगे। उसके बाद तो संख्या पद्धति और बीजगणित रहेंगी जो अपन आसानी से कर लेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, मुझे सपोर्ट करना है, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ना, क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्या करना है आप लोगों को,
है ना। देखो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, एक तो अच्छे से पढ़ाई करनी है, और कोई भी चीज़ हो जाए ना तो मुझे कमेंट करके बता देना। और अभी हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी के अंदर मैं जो प्रश्न डाल रहा हूँ ना, वो प्रश्न मतलब ये देख लो कि कम से कम है ना 50% बच्चे गलत कर रहे हैं। कितने परसेंट? 50% बच्चे उन कम्युनिटी वाले प्रश्नों को गलत कर रहे हैं। अब देखो हद तो यही होगी ना कि मैं इतना आसानी से पढ़ा रहा हूँ फिर भी उनको समांतर माध्य का प्रश्न नहीं आ रहा है। अरे यार समांतर माध्यिका का प्रश्न नहीं आ रहा उनको, वो कैसे करेंगे फिर एग्जाम के अंदर क्लियर? मुझे आप बताओ, मैं जब कम्युनिटी में प्रश्न डालता हूं तो 50% लोगों का आंसर गलत आता है उसके अंदर। अब आप बताओ हाँ कि आप लोगों का स्तर क्या है। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, और आप लोगों का स्तर ऐसा है कि आप लोग कम्युनिटी में आने वाले प्रश्नों को 50% लोग गलत कर रहे हैं, 50%। हाँ, अब देखो जैसे 50 बच्चे ने अगर प्रश्न का हल किया तो 25 बच्चों का आंसर सही है। अब आप देखो कंपटीशन का है, आपको अगर पास होना है ना तो उन 25 में से आना, 25 में आना पड़ेगा, यानी 50% में आना होगा। और उन 50% में कंपटीशन है आपका, बाकी जो 50% है उनको तो प्रश्न वैसे ही नहीं आ रहा है। यानी समांतर माध्य का प्रश्न नहीं, अगर उसको आ नहीं रहा है ना तो ये मान लो कि स्टेटिक्स पढ़ने से उसका कोई हो लेना देना नहीं है। जिसको माध्य का प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको स्टेटिक्स में कोई मतलब नहीं है। और जिसको सिंपल बहुलक का प्रश्न नहीं आएगा ना, वो तो ऐसे मान लो कि उसको कोई मतलब नहीं है, वो केवल परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए बैठा है और एग्जाम देके आ जाएगा। गणित अगर पढ़नी है तो अच्छे से पढ़ो मेरे भाई, है ना। गणित अगर पढ़नी है तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो क्या है आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी बात के अंदर, बहुत दिक्कत। ठीक है, और किसी को कुछ भी बात बोलनी है मुझे बता देना, ठीक है। और देखो हमें क्लास नोट्स है ना, क्लास नोट्स जो होती है ना, क्लास नोट्स में यहाँ मेरा टेलीग्राम है आरपीएससी एग्जाम विद सुनील, यही नाम है मेरा चैनल का, आरपीएससी एग्जाम विद सुनील। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहां में क्या है, इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उस पीडीएफ को अंदर भी देख सकते हो। और 1000 सब्सक्राइब होने पर मैं स्टैटिक्स के सारे जितने भी क्वेश्चंस वगैरह है वो सब क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसकी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो आसानी से। एकदम रंगीन प्रिंट आउट रहेगी, और इसके अंदर आप वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हो उस प्रिंट आउट के अंदर से, है। प्रिंट आउट में क्लिक करते ही जो अपनी पीडीएफ रहेगी उस पर क्लिक करते ही आप लोग क्या कर लोगे, वीडियो पे चले जाओगे, है ना। तो ऐसे में प्रिंट बनाने की पीडीएफ बनाने की प्रोवाइड सोच रहा हूँ। तो 1000 सब्सक्राइब आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। कितने? 1000। तो 1000 होने पर मैं क्या करूँगा, वो पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। और ऐसी पीडीएफ जैसे अपन स्टैटिक्स के बाद में क्या पढ़ेंगे, मेंसुरेशन, है ना, क्षेत्र में 3, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम, फिर क्या पढ़ेंगे, एलजेब्रा, ठीक है। तो इन सभी की पीडीएफ भी मैं बना दूंगा और आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले सब्सक्राइब कितने होना चाहिए, 1000। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इसे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू, ठीक है।